जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने शिव चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कृपा से आज हम दो पुस्तकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण और बालकांड द्वारा मन का रूपांतरण। कहिए जी, क्या कौन कौन सी पुस्तक कौन कौन कर रहे हैं? हाँ जी, कहिए। कृतज्ञता द्वारा मन का आप रूपांतरण। कृतज्ञता कर रहे हैं और आप सोनाली जी? बालकांड। क्या बात है दोनों। बढ़िया बढ़िया। सो हम कृतज्ञता पहले लेते हैं क्योंकि कृतज्ञता पहले आई थी पुस्तक। और कृतज्ञता हमारा ये मंथ भी कृतज्ञता ही का ही चल रहा है। सो बड़ी कृपा है प्रभु की। कहिए दीप्ति जी, कहाँ पहुंचे? जी इधर अभी कल मैं लगा नहीं पाई थी, मेरे को महाराज जी नर्सरी ले गए थे। मैं सोच ही रही थी कि महाराज टॉपिक चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। पर ले ही फर्क ना आए, नर्सरी गए थे। वेरी नाइस। कौन कौन से पौधे लेके आए? 15-16 ले लिए, ओ तेरी। सभी के ही एक बार में ही। हाँ, सभी सभी पेड़ लेके आए। सभी पेड़ जी, लेके आए। कहाँ लगाने हैं ये 15 पेड़? दो दो तो जो राम उपासना कर रहे हैं ना, हाँ। उनके घर के बाहर बड़े वाले पोट्स में लगा दिए। अच्छा, लगा दिए या लगाने हैं? लग गए। तो कहाँ है? मुझे तो दिखे नहीं। हाँ जी, पिक्स भेजनी है क्या जी? कहाँ है? मुझे तो नहीं मिली। नहीं भेजी नहीं हमने। मुझे तो आ रही हैं। वो एक साधिका जी ने ऑलरेडी लगाए हुए थे तो वो सैंपल के लिए भेजे आज उन्होंने। बहुत सुंदर सुंदर। तो फिर मुझे कैसे पता अच्छा, चलेगा लगाए हैं? हाँ जी, नींबू के जरूर लगे हुए हैं भेजेंगे। उनके, और मैं दिखाऊंगी, लगाऊंगी कि ये तो ऑलरेडी लगा रखे हैं उन्होंने। बहुत सुंदर पेड़ लगे हुए हैं हाँ जी, पॉट्स पे। हाँ हाँ। भेजेंगे आप जी, भेजिए भेजेंगे। भेजिए, हाँ बिल्कुल जी, भेजिए। या करौंदा के अच्छा, लगाए तो हैं। दो उनके आगे लगा दी जो राम उपासना कर रहे हैं। अच्छा। जी, कि केयर भी हो सके, हाँ जी। और कि केयर हो सके ना यहाँ पर, कम से हाँ कम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है, वो है ड्रम में वाले हैं? नहीं, बड़े वाले गमले हैं ना। जो गमले वाले हैं? जी, कंटेनर्स की गमले ही गमले? गमले हैं जी। गमले, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो लगाए। अच्छा। हम्म। और? सभी ने हाँ कर दी थी तो फिर वहां से जैसे ले आए, और उसमें आ गए थे, एक छोटा हाथी बोलते हैं यहाँ पर, उसमें सभी आ गए थे, साथ में लेबर आ गई थी, उन्हीं ने ही लगा दिए। साथ में अच्छा मिट्टी खाद वहीं से सारा कुछ आ गया, नर्सरी से ही। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, तो घरों के आगे लगाए सभी। ठीक है, जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या करौंदा और बेल पत्र लगाए हैं उसमें। कौन से? करौंदा और करौंदा। बेलपत्र? क्या जी, बात है। वो कहते बढ़िया। कि बेल पत्र को नहीं खाएगी गाय, तो ये था ना कि गाय ना खाए। हाँ, गाय का मेन था। हाँ 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 हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल। सो करौंदा और बेलपत्र। वाह, हाँ, क्या बात है। बाकी जामुन है, हाँ। वो पार्क में लगाया सुबह। अच्छा अच्छा, वेरी दो नाइस। पार्क में दो जामुन लगाए हैं, अच्छा, और एक उसके आगे लगाया। फेंसिंग की है? फेंसिंग? नहीं, हाँ, वहां जी कोई नहीं जा सकता, पार्क में? ऑलरेडी हुई है। अच्छा, पार्क में कोई नहीं जा सकता? ये कैसा पार्क है? गेट है जी, लगे हुए हैं, हाँ। गेट लगे हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि एनिमल्स नहीं जा सकते? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्यारी पहले ही बनी हुई है।
क्यारी बनी हुई थी, बस उसमें लगाए जो जामुन। पहले पेड़ ड्राई हो गए थे ना, वहां कहते उखाड़ देंगे कि वो ड्राई हो चुके हैं, तो हाँ उसके साथ लगा दिए कि ये जाने जो चले गए हैं ना पेड़ जैसे। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, जामुन का भी लग गया। देखो महाराज ने जामुन का सेवन किया हुआ है। क्या बात है, बढ़िया। और उसका मुझे तो पता है, बाकी भी किए होंगे, मुझे नहीं पता, पर इसका हाँ तो जी, इसका वो नहीं इधर पता। है ना चैप्टर। पिछली बार तो लग रहा है पढ़ा ही नहीं कि एक एक जामुन को आपने गले लगाया, महाराज जी को अर्पण किए। हाँ, जो कर रही थी साधिका जी ऐसे काम करती थी। और साथ में दो कदम आए हैं जी, दो कदम्ब के। कदम के पेड़, अच्छा अच्छा, उनसे पूछा है कि ये चलेंगे ना सिरसा में, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा वो रहता है, तो कदम, कहते चलेंगे। कहते अच्छा लगे अच्छा हुए हैं सिरसा में कदम्ब अच्छा के, मैंने सुना नहीं था कि लगे हुए हैं सिरसा में पहले। अच्छा अच्छा तो अच्छा, वो कहते लगे हुए हैं। और बढ़िया। दो बरगद के हैं जी। अरे वाह, बरगद के पेड़ कहाँ लगे भाई? वो कहाँ लगा है? अभी तो एक पार्क में लगाया। अच्छा, पार्क में ही, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वहाँ माली बड़े, रहते हैं, उन्होंने लगा दिए सुबह दो। एक पार्क में जैसे दो बरगद का और एक जामुन का। और एक पार्क में जो पार्क नहीं है वो ना, हमारा चौक है इधर, अच्छा डॉक्टर अम्बेडकर चौक। वहां पर ना जी वो बना हुआ है राउंड सर्कल बहुत बड़ा, उसके अंदर मैंने देखा तो वो मैं नहीं अंदर चढ़ सकती थी, वो चढ़ गए भैया। क्योंकि मेरी हाइट के ही ऊंचा था, वहां पर थोड़ा सा रास्ता था अंदर जाने का, तो वहाँ वो कहते हैं यहाँ तो ना कहीं कहीं थोड़ा सा गीला था, तो वहां पर उन्होंने एक पेड़ लगाया, दूसरा नहीं लगा पाए, वो मैं छोड़ा ही, मैंने कहा कल सही, क्योंकि लेट हो रही थी फिर इधर आना था ना, सुबह पाठ चल रहा था। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है, कदम्ब है, बहुत बरगद है, और वो भी है जी। अभी मैंने लिखा था, भूल गई एक्चुअली में। चंपा है जी एक। एक चंपा है, अच्छा, फूलों वाला आ गया, बिल्कुल एक फूल का आ गया। हम्म। बढ़िया बढ़िया, अगर गुलमोहर भी लगा सकते हैं, जहाँ कोई गुलमोहर लगाना चाहे। बहुत गुलमोहर सारे का पेड़ों एक्चुअली पे, हाँ हाँ, पता नहीं फूलों है ना वाले कि। भी पेड़ हैं। हाँ जी। अभी बढ़िया। पूछ गुलमोहर का आइडिया ही नहीं आया ना, ध्यान में आया, कुछ आया ही नहीं। हाँ, गुलमोहर का ध्यान है, हाँ, कोई बात नहीं। वो अब तो एक महाराज ने द्वार खोला है, तो अब अपने शहर को फूलों से श्याम भर शरणम में भी सकते हैं। बात होगी आज तो। श्री रामचंद्र में भी बात हो गई? अच्छा, तो ये वाली बात इतनी लेट क्यों बताई है? ये तो पहले ही बतानी चाहिए थी, यहाँ तो आज ही हुई है बैरिकेड ही ना, बड़े लगे होते हैं। आज ही हाँ, हुई है जी, आज ही हुई है बात। अच्छा, एक्चुअली क्या वो कहते हैं? 3 4 दिन में बाहर थी अच्छा, पहले। हाँ हाँ, आपने कहा था, फिर जी। क्या कहते हैं? वो कहते कि मैं उनका घर ना सामने है, जैसे उनके भाभी जी का, हाँ संचालक जी के भाभी जी का घर सामने ही हाँ है। तो वो कहते कि मैंने कहा आप प्लीज भाई साहब से पूछ कर बता दीजिए, यहाँ हमने श्री राम शरणम के ना बाहर जो सराउंडिंग एरिया है, यहाँ पर ना अंदर तो नहीं है जगह, तो यहाँ पर हम बड़े वाले लगाएंगे, और भी बड़े जो हमारे आए हैं ना उससे भी बड़े लगाएंगे। सुबह महाराज जी ने दिखा दिए थे रास्ते में मुझे, तो जगह फिर दिखा मैंने दी कहा थी कहाँ इसमें लगाने पेड़ हैं, लगाने अच्छा हैं। अच्छा अच्छा पेट्रोल अच्छा पंप पर अच्छा दिखा दिए थे महाराज जी ने सुबह। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया 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 बढ़िया, वहां वेरी से महाराज नाइस। जी ने आइडिया दिलवा सराउंडिंग दिया कि एरिया ये वाले लगाएंगे, बड़े वाले और बड़े वाले। फूलों वाले लगाइए, वो सारा एरिया फूलों से भर जाए। गाय श्री का राम जी बहुत है, गाय हाँ, का चक्कर बहुत है। फूलों फूलों वालों पेड़ों के लिए, गाय का चक्कर बहुत है जी। नहीं, फूलों के पेड़ के लिए। जी। हाँ, पता कर गाय सकते खाने। हैं, पर हाँ, पर वो बहुत सुंदर है, अच्छी बात है, लग जाए तो अच्छी बात है, बहुत एक तो सुंदर। जंगला भी देखा है मैंने, वो भी उसका भी पर पूछना पड़ेगा उनको कि थोड़ा सा वो जो बाहर पड़े बैठने की बनी हुई है ना सीट, उसके ऊपर स्टील का जंगला लग जाए, उसके अंदर रखे जाएं। वो भी मैंने किसी के घर देख, मुझे महाराज जी ने दिखा दिया कई दिन पहले ही। मैं उसकी पिक ले आई थी वीडियो क्या? बनाकर, उसकी ना पिक ले आई थी वीडियो बनाकर। तो वो हाँ ऐसे रहते कि वो कहीं फिटिंग नहीं होती, ऐसे ही रखा जाता है, वो काफी हैवी होता है और उसके अंदर आ जाते हैं गमले बड़े बड़े। हाँ, अच्छे अच्छे गमले आ जाते हैं, ठीक फिर है गाय ठीक का है। मुंह नहीं हाँ, जाएगा वहां बहुत पर। बहुत बहुत डिफरेंट आइडियाज हैं। मैंने इतना सुंदर, मुझे महाराज ने दिखाया, और वो पोस्ट आ रहा था, रील आ रही थी कि दिल्ली की जो
आई थिंक AIQ बोलते हैं, जो पोल्यूशन लेवल है वो 500 समथिंग है। और वहां पर क्योंकि ऐसे यूनिक घर जो जो लोगों ने काम किए होते हैं, तो उन्होंने अपने घर को इतना इतना प्लांट्स और उससे भर दिया कि उनके घर का पोल्यूशन लेवल 15 है। शहर का देखिए, एक आदमी कर सकता है ये, महाराज मुझे दिखा रहे हैं, बहुत बार दिखाया कि एक इंसान कर सकता है। अगर आपके शहर का पोल्यूशन लेवल इतना हाई है, लेकिन इंडिविजुअल घरों में आप इतना काम करते हैं अपने सराउंडिंग एरियाज में कि उसका जो पोल्यूशन लेवल है, उन्होंने लिखा वहां पे कि उनके घर का दिल्ली का पोल्यूशन लेवल इतना है, पर उनके घर का pollution level इतना है, just because of the plants only, nothing else। और उन्होंने और भी लोग तो फिर जब इंटरेस्ट आता है, उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स ये सब करके बिना मिट्टी के भी, क्योंकि मिट्टी हैवी कर देती है जगह को, तो वो पानी जो होता है वो लाइट करता है या दूसरी तरह, तो उन्होंने वो किया हुआ है। बहुत सुंदर आइडियाज आ जाते हैं। छतों पे किया है, क्योंकि दिल्ली में तो वैसी स्पेस नहीं है, तो घरों में ऊपर छतों में, टेरेसेस में अपने छत भरे पड़े हैं, बहुत छतों पे किया। टेरेस गार्डनिंग है सारी की सारी ना। ये जो एग्जाम्पल सभी के हैं, टेरेस गार्डनिंग है, जिनके आगे जगह नहीं है, पीछे कहीं भी जगह नहीं है, पर टेरेस है, छत है, वहां पे किए हुए हैं सारे। बहुत सुंदर रहते हैं। थैंक यू सो मच। एक साधिका जी करते हैं ऑलरेडी अपने घर में, और तो उन्होंने उन्होंने मुझे भेजी पिक्चर्स कि कैसे उन्होंने अपने घर में किए हुए, नींबू लगे हुए हैं। उन्होंने फ्रेश पौधे के पिक्चर्स भेजे कि नींबू लगे हुए हैं उसमें। हो सकता है। ठीक है जी, हाँ बहुत जी, बहुत हाइब्रिड नींबू ना, जो हाइब्रिड वो छोटे साइज के पेड़ में लग जाते हैं। और वो हाँ हाँ, सादिका जी तो ने जो वो है। हाँ जी, हाँ छोटे पेड़ में लग जाते हैं हाइब्रिड नींबू। तो हाँ हाँ। मैं उनसे पूछा था कि नर्सरी वाले भैया से, मैंने कहा ये ले लें? कहते फिर ना नर्सरी से आप ले तो जाइए, पार्क में कोई ले जाएंगे इनको, कि नींबू हाँ, का ये तो देख। घरों में टेरेस में लगाने वाले हैं, जिनके घरों में या नहीं लग सकते, पेड़ नहीं लग सकते, जगह नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, वो वहां पे छत पे लग सकते हैं। ये वाले पेड़ छत में लग और सकते हैं। संचालक के कई भाभी श्री जी कहते रामचंद्र हैं, भी ऐसे होंगे जो कि संचालक जी बिल्कुल के ना, लॉक्ड। हाँ जी। संचालक जी के भाभी जी कहते हैं कि मैं अपने बाहर लगाऊंगी, फिर यहाँ से भैया को आइडिया आएगा तो वो भी लगा लेंगे श्री राम शरणम के बाहर। बिल्कुल श्री राम शरणम के ऑपोजिट है उनका घर। सुबह ही बात हुई है आज, तो महाराज श्री ने आइडिया दिया, अच्छा जैसे अच्छा। अमृतवाणी के अंदर ही हाँ आइडिया दिया महाराज श्री ने कि इनसे बात कीजिए। तो फिर की उनसे बात, तो वो कहते मैं लगवाती हूँ। आज ही जाना था, आज फिर पाठ था, वो कहते कल चलते हैं 2 दिन में। मैंने कहा नहीं, जल्दी चलते हैं, फिर ठंड आ जाएगी, मेरे को बाहर जाना है, मेरी भांजी की मैरिज है। तो कहते ठीक है लगवा लेते हैं। फिर पूछ रहे थे ऐसे गाय वगैरह कहीं, वही थोड़ा सा आइडिया आप दीजिएगा कि और कौन से लगा सकते हैं जो गाय ना खाए, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे तो यही दो पता चले थे, एक करौंदा पता चला था मेन, और अब आपको भी पता चल गया, एक और बढ़ गया, बेलपत्र भी नहीं खाती गाय, और नहीं, या गाय तो चंपा। बेलपत्र तो खा लिया गाय ने कल आधा, फिर मैंने स्टिक्स लगाई साइड पर ना। हम्म हम्म। या पर पता लग जाएगा जैसे जैसे चलेगा, या बिल्कुल टेरेस पे कर सकते हैं, टेरेस पे कर सकते हैं, बाहर लगाने के बजाय छत भर सकते हैं, टेरेस कर सकते हैं, ड्रम्स में करके छत पे कर सकते हैं, वहां बहुत अच्छे चलेंगे, सारे के सारे ही चल जाएंगे। फूलों वाले फूल देखिए, आप इमेजिन कीजिए, जिस किसी बिल्डिंग में पेड़ नहीं लगे हुए, वो छत फूलों से भरा पड़ा कितना सुंदर लगेगा, सोच के कितना सुंदर लगता है। या पर बहुत सुंदर बात है कि किया, और या बिल्कुल बहुत सुंदर। कहिए, कहाँ है कृतज्ञता पर? फोर्थ चैप्टर चल रहा था लास्ट टाइम जी। फोर्थ चैप्टर की परमात्मा के साथ अपना अपनापन बढ़ाते जाइएगा, 55 पेज।
ये लेटर बहुत सुंदर, जो बार बार पढ़ा, पहले ही पढ़ लिया महाराज जी ने। जैसे अब आदत डाल रहे हैं ना कि बैठक से पहले ही पढ़ लीजिए बुक, तो पढ़ा इतना सुंदर कि बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। और मेरे से एब्सोल्युटली प्योर की जगह मैं पढ़ रही थी एब्सोल्युटली कुछ और ही पढ़ रही थी, फिर उन्होंने बताया शिखा जी ने प्योर है ये। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा। मैं पढ़ूंगी ये पत्र जरूर, ना जाने किसको जरूरत हो इस पत्र की। मुझे भी बहुत सुंदर जरूरत है माला इसकी। के लिए धन्यवाद। हम्म। सो ये पहली माला 2002 में पहली बार माला बनाई थी, और हल्के से पिंक कलर की बहुत छोटी सी, बहुत पतली सी, जो कि एनवेलप में आ जाए, वो उस साइज की थी। हार्दिक धन्यवाद। आप बहुत सुंदर हैं, क्योंकि आपका आत्मा अति सुंदर है। यही है वास्तविक सौंदर्य। सिमरन सेवा एवं संयम द्वारा इसे और निखारिए, ताकि एब्सोल्युटली प्योर बन जाए। आप में सामर्थ्य है। आप सबको जय जय राम। देखिए, देव हम बेशक ना हो, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट अगर देव फोकस होता है, और हमारे हमारे समाज में बहुत बच्चों को इस चीज का सामना करना पड़ता है, बॉडी शेमिंग का, या यू नो शरीर के साइज का, शरीर के रंग का। बहुत लोगों को अपने ही परिवार द्वारा या समाज द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा बहुत सुनना पड़ता है शरीर का। तो कहीं ना कहीं ये चीज बैठी होती है। ये चीज बैठी होती है, लेकिन जिनकी जिनकी नजर होती है, और वे कहते हैं कि, और आप अपने समाज में देख रहे होते हैं, सुंदर लोगों को कैसे अटेंशन मिलती है रिश्तेदारों से, सुंदर लोगों को किस तरह से रिश्तों में प्रेफरेंस मिलती है, काम बनते हैं उनके, सुंदर या जो भी है आकृति, देह पर जितना फोकस होता है। और यहाँ तक कि रिश्तों में भी, यहाँ तक कि सत्संगी रिश्तों में भी, हाँ, सत्संगी आप संस्था के हैं, और वहां पर भी आप जब इन चीजों का, यू फेस दीज थिंग्स, तो संत को क्या पसंद है, संत किसे सुंदर कहते हैं और संत को क्या पसंद है, आ, बात फिर वही आती है, नजर वो होती है असली। और उन्होंने कहा, लिखा है बहुत क्लियरली, जैसे भी जब भी संत किसी को सुंदर बोलते हैं, एक संसारी दृष्टि हमेशा संत पर अंकुश लगाती है। जैसे कि हमारी पड़ोस में थी, वो फिजिकली भी बहुत सुंदर थे, तो, और वे साधक नहीं थे, लेकिन वे मनाली गए तो महाराज ने कहा, आप बहुत सुंदर हैं, आगे आइए। और उनको लगा कि संत ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो लिटरली जब वो भक्ति में गई, शी लॉस्ट हरसेल्फ। वो 3-3, 4-4 घंटे प्रभु की आराधना में स्पेंड करते रहते, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किसी ने उनकी वास्तविक सुंदरता पहचानी है। उनको पता ही नहीं, सुध ही नहीं, जब उनकी जागी भक्ति, और पर किसी और जगह से और कहीं और, तो संत की तो दृष्टि, संत के भाव, संत के सब कुछ बहुत ही अलग होता है। और संत तो देव फोकस्ड होते ही नहीं तो वो उसको उस स्तर के संत ही ना हो, जो कि देखते ही पहचान जाए और देखते ही कह सके। सो या बिल्कुल, सो ये बहुत बहुत एक बहुत ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट पत्र रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये पहले, क्योंकि कई लोगों को ये शब्द जीवन भर सुनने को नहीं मिलता।
कि इनको नहीं मिलता, राइट? इनको अपना ये करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये लगाया करो, ऐसे करो, ये कपड़ा पहनो, ये नहीं रंग पहनना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं, सब नॉन स्टॉप आप उसमें। पर अपने प्रारब्ध होते हैं, ये सब अपने प्रारब्ध होते हैं जो कि बच्चों को या अडल्ट्स को फेस करना पड़ता है, फिर आप वहां से उभरते हैं, क्योंकि आप बॉडी फोकस हुए होते हैं सारा। और फिर हो सकता है आप बॉडी फोकस ना हो, लेकिन आपका बार बार ध्यान बॉडी पे लेके जाया जाता है है ना? वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है कि आपको ध्यान नहीं है, लेकिन आपको बार बार बताया जा रहा है इस चीज का। ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। या क्या प्रसाद है! देखिए, फिर से प्रसाद मिला कितने वर्षों बाद। हाँ, 22 वर्षों बाद पढ़ने को। क्या बात है, वेरी नाइस। हम्म ओ वाओ, ये पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो आंटी सत्संग करती हैं, उन्होंने बताया कि एक बार वे दिल्ली गए, नववर्ष पर गई। वहाँ 24 घंटे का रामायण जी का पाठ होता था। सारी रात साधक पाठ करते। ये आंटी भी अपने मम्मी पापा और अन्य सत्संगियों के साथ गई। तो वे युवा थी। ये लोग रात भर पाठ कर रहे थे, तो एक आंटी जी ने इन्हें कहा कि आप आकर चौकी पर पाठ पढ़िए। वे आंटी घबरा गई और बोली, क्षमा कीजिए, मैंने कभी रामायण जी पढ़ी नहीं है। जब वे पाठ से घर लौटी तो अपने मंदिर में हारमोनियम और रामायण जी लेकर बैठी। हारमोनियम इनकी मम्मी बजाती थी। इनको हारमोनियम पर सुरों का इतना ज्ञान नहीं था। इन्होंने अपनी उंगलियां रखी हारमोनियम पर और रामायण जी की सारी धुनें बजा डाली। ना इन्हें सुर का पता कि क्या बज रहा है, बस बजाती गई। इसी तरह से श्री अमृतवाणी जी भी बजा ली। अभी इनके यहाँ श्री रामशरणम नहीं बन रहा था, और इनकी तैयारी पूज्य महाराज श्री ने करनी आरंभ कर दी थी। पूज्य महाराज श्री के पास श्री रामशरणम के उद्घाटन के आज तो छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है। उद्घाटन की 3 तारीखें अर्पण हुई। पूज्य महाराज श्री जो तिथि चुनी, वे आंटी के जन्मदिन की तिथि थी। सच! अगले वर्ष आंटी और उनके परिवार व अन्य सत्संगी फिर से दिल्ली गए। ये दिल्ली नववर्ष पर गए। रामायण जी के पाठ के समापन के बाद खबर मिली कि पूज्य महाराज श्री कैलेंडर दे रहे हैं, तो सभी अपने अपने शहर के साथ महाराज श्री के दर्शन कर सकते हैं। परिवार में एक को ही मिलना था कैलेंडर। ये सब भी पहुंच गए ऊपर। आंटी पीछे ही रही, क्योंकि इनकी मम्मी गई थी कैलेंडर लेने। पूज्य महाराज श्री ने आंटी को देखा और कहा, आओ तुम भी ले लो। आंटी ने कहा कि मम्मी ने ले लिया है। किंतु महाराज श्री ने आने को कहा और कैलेंडर का प्रसाद दिया। जब आंटी ने कैलेंडर खोला तो वहां दुर्गा माँ थी। इनकी मम्मी को बाल कृष्ण मिले थे। इस दिन के पश्चात इनके भाव पूज्य महाराज श्री के प्रति बदल गए और उनमें माँ भाव आ गया। उन्होंने कभी भी माँ का पूजन नहीं किया था। आई थिंक आगे चल ही लेते हैं और आगे। महाराज दे रहे हैं तो हम अपना बर्तन छोटा क्यों करें। अभी दीदी के शहर में श्री रामशरणम बन रहा था। पूज्य महाराज श्री उनके शहर से गुजर रहे थे। कुछ पलों के लिए पूज्य महाराज श्री ने उनके शहर ठहरना स्वीकार किया। अगले दिन होली थी। दीदी अपने काम से जल्दी छुट्टी लेकर आ रही थी। इनके मन में चल रहा था, महाराज जी को हमारी याद कभी आती है। महाराज जी को हम मन ही मन गुलाल लगा देते हैं, कभी महाराज जी भी रंग दे। माय गॉड!
उनकी बारी हॉल में पीछे ही आई। जब पूज्य श्री महाराज जी पधारे और विराजे, तो जो पंक्ति उन्होंने कही थी वह थी, सच मानिए साधक जनों, आप सबकी बहुत याद आती है। ये सुनकर तो दीदी के अश्रुओं की बाढ़, मैं तो बाढ़ बोली है, बांध ही कहूंगी बांध ही फुट पड़ा। जितनी देर पूज्य गुरुदेव विराजे, दीदी के अविरल बाढ़ ही बहती गई। उनकी मम्मी ने पर्स में सुबह एक रुमाल रखा था। दीदी ने बिना कुछ देखे वह निकाला और अपना मुंह साफ किया। जब वह बाहर आई तो अपने स्कूटर के पास खड़ी थी और स्कूटर के शीशे में अपना चेहरा देखा तो लाल पड़ा हुआ था। एकदम उन्होंने रुमाल देखा, रुमाल लाल रंग का था और उसने अपना रंग छोड़ दिया था, क्योंकि अब वापस स्कूल जाना था। तो जिस रंग की इच्छा की थी अब वह उसको उतारने में लग गई कि भैया मैं ये लाल रंग कहाँ लेके जाऊं। और मतलब प्रभु भी देखो, ये नहीं कि ना माने मानते जा रहे थे कि भाई अच्छा अच्छा ये बाप रे, ओ माय गॉड। जब श्री राम शरणम इनके शहर में बन गया तो पहली बार उद्घाटन के पश्चात पूज्य श्री महाराज श्री सत्संग के लिए आए, तो 3 गाने वालों को आगे बिठाया गया। उनमें से एक दीदी भी थी। बाकी सब बड़े बड़े संगीतज्ञ और दीदी जो कि बस कृपा से ही गाती थी और बजाना तो आता ही नहीं था, विशेषकर भजन। किंतु महाराज जी के आगे तो हारमोनियम होना आवश्यक था, तो दीदी भजन का एक सुर दबा कर गा देती। आज पूज्य महाराज श्री पहली बार पधारे। जब श्री अमृतवाणी जी के पाठ की समाप्ति हुई तो पूज्य महाराज श्री ने दीदी से कहा, बिटिया भजन गाओगी? दीदी बहुत हैरान थी, क्योंकि वे तो संगीत में कोई विशेषज्ञ भी नहीं थी। तो गुरु कृपा से उन्होंने गाया और पूज्य महाराज श्री ने बहुत आनंद लिया। दीदी ने वे भजन का ढांचा तो कहीं से लिया था, किंतु उसमें बोल स्वयं के रामायण जी से लिए थे। पूज्य महाराज जी को बहुत पसंद आया। अगले दिन वे किसी अन्य स्थान पर गए सत्संग के लिए। वहां भी उन्होंने कृपा की और भजन का उल्लेख दिया। कुछ वर्षों पश्चात दीदी को जब हरिद्वार में भजन गाने का सुअवसर प्राप्त हुआ तो महाराज जी ने चुटकी बजा बजा कर भजन साथ बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन प्रभु का। देखिए, यहाँ से सीखने की बहुत 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 सुंदर आवश्यकता है कि गुरु, देखिए हम बहुत साधारण होते हैं। हम अपने आप को कुछ भी नहीं, देखिए जो इंसान अपने आप को सुंदर नहीं समझता, जो जिस इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसको वो कहाँ धसा होता है कहाँ धसा होता है, कैसे गुरु ही खींच के उसे पीछे से आगे लेके आते हैं, या फिर बनने अभी बना भी नहीं होता पहले ही आगे बनने की तैयारी करते हैं कि ये आगे आगे आके बैठे और फिर देखिए और सबसे सुंदर बात है कि जब गुरु खींचते हैं, आपको खींच कर आगे लाते हैं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एक जिसको गुरु खींचते हैं आगे लाते हैं, वो साधक का खुद कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि जिनको खुद इंटरेस्ट होता है वहां गुरु नहीं कुछ करते। गुरु तो उसे खींच के आगे लाते हैं
जिसका कोई अपनी इच्छा नहीं होती कि मैं आगे आऊं, या क्यों क्यों उसे एक स्थान बहुत पसंद होता है। उसे उस स्थान पे ही बैठना बहुत पसंद होता है। अब कोई सोचेगा इस पंक्ति से कौन से स्थान की बात कर रही है, कौन सी गद्दी की बात कर रही है। क्योंकि जिसको जो चाहिए होता है उसको वही याद आता है, उसको वही सुनता है भूम भूम करके। हाँ, पर हमें तो गुरुजनों के श्री चरण चाहिए होते हैं। हमें तो वहां वहां का स्थान चाहिए होता है कि हमें अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बस हम वहां बैठे रहे, हमें वहां का स्थान मिले। और गुरु सबको आगे लेके आते हैं, सबको, बहुतों को देते हैं, आगे लाते हैं, ऊंचा उठाते हैं, राइट। लेकिन फिर गुरु, वो परीक्षाएं होती है कि किसको आगे ही बैठे रहना पसंद है। वो कहते हैं अच्छा आज तुम पीछे बैठो, अब हम तुम्हारी ऐसी हालत करते हैं, अब तुम पीछे जाकर बैठो। हाँ जी, पीछे जाके बैठ गए, तेरे की पीछे जाके बैठ गए। तो गुरु तो वे गुरु है। बात तो ये है, गुरु की क्या कहे, कुछ नहीं कह सकते। उनके लिए कि हमारे गुरुदेव कैसे रहे हैं। और देखिए आज भी मुझे याद है। मुझे याद है जब मैं पहली बार जब मैं पोस्ट करती थी सोशल मीडिया पे 2014 में, मुझे नहीं ध्यान होता था कि मैं पोस्ट करती हूँ, मतलब कि आई एम पोस्टिंग। मुझे यही होता था कि महाराज के शब्द है, महाराज के शब्द है, महाराज के शब्द क्यों नहीं देख रहे, महाराज के शब्द कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं, उनके उनके शब्द क्यों नहीं पढ़ रहे, यही होता था। और जब महाराज ने ट्रांसलेशंस वगैरह सब करवानी शुरू की, वहां आया, वहां था कि नहीं भाई, ये हमने कर दिया है, आप ही पोस्ट कर दो। आप ही लिख दो। मतलब कितना डिफिकल्ट था मुझे महाराज को कि भाई उस उसमें से निकाल कर, अपनी मैं को छोड़कर, अपना सब कुछ सोशल मीडिया पर लाकर नॉन स्टॉप इतने वर्ष ट्रांसलेशंस करना, ऐसी लाए ना, ऐसी लाए, वो भी नहीं कर रहे। वो भी करने को राजी नहीं, राइट। और फिर देखिए बिल्कुल ये सब कुछ ही काट कूट कर बैठा दिया, चलो बैठ जाओ। तो ये आप मेरे गुरुदेव से पूछे, ये गुरुदेव बता सकते हैं। कि हमें इसको, मुझे इसको कितनी ज्यादा ऊर्जा डालनी पड़ती होगी कि ये समय से आकर बैठे और जो वे कहना चाहते हैं वे कहे। कितना, मतलब वही बता सकते हैं कि कितना कठिन होगा ये सब करना, राइट, उनके लिए भी। क्योंकि महाराज ने तो कहा है अपने प्रवचन में, कोई भी पॉजिटिव चीज करवाने के लिए बहुत शक्ति लगती है प्रभु की। और ये तो इसकी तो साक्षी मैं, बहुत अच्छा उदाहरण हूँ इसका। बाप रे, बहुत शक्ति लगती कि आए और करे, या लेकिन वो शक्ति जो 1819 से आरंभ हुई, वो आपके मन की शक्ति से वे इतनी स्ट्रांग कि आपका बस नहीं चल सकता, यू नो, कि आप अगर नहीं, आप नहीं भी करना चाह रहे, मतलब यू विल बी ड्रैग। इट वाज अमेजिंग, यू नो, ये चीज। और फिर आप देखिए कि कैसी ग्रोथ होती है उस चीज में, उस सोच में भी, और सब कुछ फिर उनके प्रूफ देने, जो यहाँ बुलवाना वही फिर प्रवचन में बोलना, कितना उनको ट्रेन सधाना पड़ा। और आज भी करते हैं, आज भी यही चीज कर रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन लाइव आता है तत्काल ही
आधे घंटे बाद महाराज वही टॉपिक बोल रहे होते हैं। और ये नहीं कि हमें नहीं पता होता कि क्या बोलेंगे आज, क्या महाराज का प्रवचन है। हमने ऐसा नहीं रखा हुआ कि हमें पता हो कि क्या प्रवचन है, डेट वाइज ही रखा हुआ है। कुछ नहीं पता होता बिल्कुल। और कोई चेक नहीं करता कि भाई क्या आज का प्रवचन बोला जा रहा है, कुछ नहीं ऐसा, टोटल ब्लैंक। सो तो कितना मतलब गुरुदेव को, महाराज को मेहनत करनी पड़ी है मुझ पर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अपने कार्य करवाने के लिए बहुत लगी होगी। तो या क्योंकि नलायकीपन टॉप नॉच महाराज कहते हैं ना, जितने नलायक साधक उतना गुरु को सूक्ष्म में भी काम करना पड़ता है, रेस्ट नहीं कर सकते वे सो अब तो सभी को सारी फुल फॉर्म में है। सो बहुत ही, बहुत 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 धन्यवाद जी, इतना इतना सुंदर प्रसाद दिया, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर, पर शब्द ही नहीं है, इतना सुंदर प्रसाद पाने का आज महाराज को पता होता है क्या देना है। बिल्कुल, आज तो जो भगवत साक्षात्कार बहुत अमेजिंग था, और स्वामी जी महाराज तो फुल फॉर्म में। और मैं कटआउट सामने होते हैं दिखती हूँ, लेकिन आज तो मतलब जैसे मेरी मुंडी ही घुमानी होती है उन्हें और मुंडी घुमा के कहते हैं कि देखो देखो आज। और जब स्वामी जी महाराज का देखो, वो तो कटआउट ही, बाप रे, उस कटआउट में ही प्राण, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। और हमारा ब्रह्म मुहूर्त था और इतना एक्सीडेंटली उठा के लाई मुझे, ये पता नहीं, मुझे अब ये भी नहीं याद कि ये अभी की नहीं, आई थिंक ये तो आरंभ की बात है। हाँ, जब आरंभ भी हुआ था, भगवत बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थी, फुट 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 हो रहा था। सो महाराज तो पधारे ही हुए। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, इतना रिच एक्सपीरियंसेस। ओ माय गॉड, आप सपने में भी नहीं सोच सकते सपने में भी नहीं सोच सकते, बिल्कुल। My God। आज का दिन वैसे भी बहुत विशेष है। हम मेरी शादी 21 नवंबर, राइट, तो 21 नवंबर, और आज कितने दिन है, कितने दिन हुए 21 से अभी तक, लगभग 14 दिन, लगभग 14 दिन। और मेरे ससुराल में आज के दिन सबने दीक्षा ली थी 14 दिन के अंदर। तो महाराज याद कर रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं था। और मैं टॉक के लिए रेडी हो रही थी, तो महाराज, तब महाराज ने कहा, अरे आज देखो कौन सा दिन है। सो मैंने कहा क्या बात है। सो या 20 वर्ष आते ही 14 दिन बाद उन सब ने दीक्षा ली है। तो इतने भारी भरकम कृतज्ञता, कृपाएं गुरु करते हैं सब, आप कुछ नहीं कर सकते गुरु करते हैं सब। हाँ जी, चलिए जी, चलते हैं बालकांड पर, और आए हम कैसे बनना है हमें कौन से पृष्ठ पर है। वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड एनिवर्सरी मेरी नहीं टू थी जी, बोथ ऑफ मेरी यू। तो मैं ससुराल वाले। 21 नवंबर, हाँ, 21 उनको नवंबर आप कह रहे हैं ना? 21 नवंबर वो तो हम मना ली, हाँ, वो तो उसके बाद अब 7 दिसंबर बिलेटेड को बोलना मना रहे हैं। नहीं, हम तो दीक्षा की, हमें तो दीक्षा की बुक होती थी ना बिलेटेड ही बोलना हमें है तो जी। दीक्षा की होती थी। लेकिन अब कैसे मतलब महाराज सिखाते हैं, या इवन दो, वो तो महाराज की गारंटी है कि महाराज द्वारा अगर दीक्षा ली है, लेकिन लेकिन देखिए, ये उन्होंने ही डाला होता है, उनका ही सारा होता है। दीक्षा के पीछे हम गए होते, भाग रहे होते, दीक्षा 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 होती दीक्षित परिवार हो, जबकि परिवार नहीं था दीक्षित, पर शादी के बाद सारा परिवार दीक्षा दीक्षित हुआ, सभी के सभी, सभी के सभी। और तो लेकिन
लेकिन फिर महाराज सिखाते हैं कि अगर मांगना है, सही चीज मांगनी बहुत जरूरी है, भक्ति मांगनी चाहिए। दीक्षा सही भक्ति, सही तरह से सही संत के श्री चरणों में बैठ के भक्ति करें, सो अब कौन किस जन्म में भक्ति करेगा हमें नहीं पता उस बीज से, क्योंकि दीक्षा दीक्षा का आपने, पर ये विद एक्सपीरियंस ही, ये तो बहुत महाराज सिखा कैसे, जब, क्योंकि आप अपने शैल में ही रह रहे होते हैं, आपको जब बाहर दिखाते हैं या आपसे महाराज ने डिफरेंट डिफरेंट कार्य करवाने होते हैं, तब आप सीखते हैं कि कि भक्ति मांगनी चाहिए, किसी के लिए मांगनी है कि भक्ति मिले, पितरों के लिए भी भक्ति मांगनी चाहिए कि वो भक्ति कर सके, जैसे जिस तरह भी, पर भक्ति, ये मेरा तो ये निचोड़ था कि भक्ति मांगनी चाहिए थी आगे पता नहीं, पर ऐसे ही आई थिंक जैसे प्रारब्ध होते हैं, पर दीक्षा तो गुरु गुरु कृपा ही है, ये वाला एरिया तो सारा गुरु कृपा ही है, क्योंकि या ये बात, पर उन्होंने बाद में मुझे बहुत सारी चीजें बोली कि तुम्हें लगता है कि तुम ये चीज की इच्छा कर रहे थे, पर उनकी इच्छा थी, क्योंकि एक स्टेज तक, जैसे होते हैं ना कर्म प्रारब्ध होते हैं, एक स्टेज तक वो जो आप चाहते थे, जैसे आप, मतलब जो आपकी होती थी एक इस अपने परिवार को लेके इच्छा जो होती है दूसरों के लिए, वो एक तो बहुत सुंदर संपूर्ण की महाराज ने, पर फिर 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 उनका जो जो भी उनकी लीला थी फिर लीला का अपना आगे रंग होता है, पर या ये चीज, ये बहुत लर्निंग है, बहुत जबरदस्त या लर्निंग, बहुत, कि क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, क्या या बिल्कुल, आई गेस क्योंकि आपने सिर्फ सत्संग और संत के रिलेशन में ही मांगते गए, ऐसे मिले, ऐसे लाल हो जाए, ऐसे रंग लगा दें, गुरु ऐसे करे गुरु के साथ ही इच्छाएं थी, सो गुरु के साथ जो जो इच्छाएं थी अ, रही, वो सब, पर बाद में तो वो भी नहीं कोई इच्छा, ये सब तो कुछ भी नहीं, ये सब तो सब इच्छाएं समाप्त तो होके ही मिल, आई गेस महाराज फिर लेके आए, इच्छाएं समाप्त होने पर ही आई गेस फुल थ्रॉटल चलता है, नहीं तो फिर इच्छाएं इच्छाएं चल रही होती हैं। अब ये ये जो किया, वृक्ष किया है, ये सब, ये आपका थोड़ी ना, कुछ आपकी इच्छा थोड़ी ना है, आपसे भी खुद ही वही करवाते हैं और बाकियों से भी फिर वही करवा रहे होते हैं, या अब ये लाइव ये सब सोच भी नहीं सकते थे, और पर उनकी इच्छा थी, ये तो उनके संकल्प होते हैं, ये जो होते हैं, हम तो नहीं करते कोई, मैं तो नहीं कोई करती संकल्प भाई ये है, ठीक है, हाँ जी, कहिए सोनाली जी, बालकांड। हम लोगों ने 7वां अध्याय स्टार्ट करना था। अच्छा जी, हाँ जी। तो क्या चर्चाएं चली? इससे पहले वही था कि कैसे भगवान राम का जन्म हुआ और उनके गुण, कि प्रभु में कौन कौन से गुण हैं, तो इसलिए फिर अ, उस चांद को रामचंद्र बोला गया, किस नक्षत्र में वो उनका जन्म हुआ, यही सब चीजें थी इसमें। हाँ बढ़िया, तो यहाँ पे प्रश्न है, राजा दशरथ की तीनों पत्नियों ने गर्भवती अवस्था में अनेकों सकारात्मक कर्म किए, शास्त्र के अनुसार जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो क्या क्या चीजें उसे करनी चाहिए? क्या चर्चा की इसकी? हाँ जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, तो जैसे यही बात करी कि सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए, और जैसे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, और फिर रिलेट किया था कि किस तरह से वो जो रानियां थी वो सारा करती थी, और मतलब ऋषि मुनियों के उनको स्वप्न आते थे, और कैसे वन में वो विचरती थी, और उस समय मतलब कंसीव में भी वो खड़क चलाती थी, और इस तरह का वो करती गई। तो उस तरह से हमारी सोच खुली होनी चाहिए, और हम इन सब चीज़ों का, ग्रंथों का पाठ करें, तो वो चीज़ फिर ऑटोमेटिकली बच्चों में भी आती है। तो देखिए, ये
ये सब क्षत्रिय नारियां हैं, राइट? हाँ जी। हिंदू संस्कृति की नारियां हैं। हाँ, और हिंदू संस्कृति की नारी शौर्य उसमें रहा है। वो तो इतने, जैसे हमने महाराज ने कथा प्रकाश जी में पढ़ाया कि कैसे दूसरी धर्मों के लोगों की कूटनीति थी कि स्त्री पर वार किया जाए तो परिवार ढह जाएगा। तो उन्होंने स्त्री को ही दबाया, सबसे पहले स्त्री पर ही किया, क्योंकि भारतीय संस्कृति की महिलाएं, सनातन महिलाएं शूरवीर रही हैं, और ये दूसरी धर्मों के पुरुष देख नहीं सकते थे। उन्होंने ये देखा नहीं था, उनकी महिलाएं चू नहीं कर सकती थी, चेहरा भी नहीं दिखा सकती थी, अपनी राय भी नहीं दे सकती थी, कोई डिसीजन में उनका कोई हस्तक्षेप बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता था। तो उनके लिए एक दूसरे धर्म की नारी खड़क चला रही है, तलवार चला रही है, भाले चला रही है, घुड़सवारी कर रही है, ये तो गले से कैसे उतरना था। तो उसकी सोच देखिए कितनी जबरदस्त रही होगी कि उसने जो पुरुषों पर, सारी सेनाओं पर अटैक की बजाय जो कूटनीति निकाली कि महिला को दबा दिया जाए, महिला कुचली जाएगी तो ना नस्ल वैसी पैदा होगी, ना उनके धर्म वैसा जागेगा, धर्म भी कुचला जाएगा। और देख लीजिए आज की नारियां, अच्छे काम करने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है। नहीं जी, गुस्से हो जाएंगे मोनू के पापा, मोनू के पापा ऐसे बोल देंगे जी, नहीं जी अब सोच के बताएंगे, नहीं जी हम पता नहीं कैसे जा। तो ये कौन सी महिलाएं हैं, ये कौन सा रक्त बह रहा है? ये वो मिश्रित अकबर जी का रक्त, अकबर जी की कूटनीति वाली जो कूटनीति थी वो रंग ला रही है। जिन पुरुषों को ये महिलाएं पसंद नहीं आती, जो जिनमें शौर्य होता है, उन पुरुषों की सोच कहाँ से अफेक्टेड है? अकबर जी से। वो अकबर जी की सोच लेके हिंदू हिंदू घर में पैदा होकर, हिंदू अपने आप को मानकर, ऊपर से ऐसे संत लेकर, जो पुरुष ऐसी महिलाओं को दबोचना चाहते हैं, गलत आरोप लगाना चाहते हैं, उनमें किसकी सोच बह रही है? अकबर जी की। वो अकबर जी के जो उनकी कूटनीति थी उसको वो जागृत रखते हैं। जो घरों में पुरुष ऐसे होते हैं वो अकबर जी के अनुयायी हैं, वो सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है। चाहे आपने हाथ में माला पकड़ी है राम नाम लेने की, चाहे आपने दीक्षा ली है स्वामी जी महाराज से, लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है महिलाओं के प्रति, आप तो अकबर जी का ही सपना पूरा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सनातन पुरुष, हिंदू पुरुष को प्रॉब्लम नहीं होती थी अगर महिला राय देती। सनातन हिंदू पुरुष को हिंदू महिला राय देती थी, अपनी सोच व्यक्त करती थी, उससे प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है ना? तो जिन जिन घरों में साधक ऐसे हैं, पुरुष ऐसे हैं, महिलाएं भी, वो महिलाएं भी अकबर जी की हैं सारी, जो दूसरी महिलाओं को अपना एक्सप्रेस नहीं करने देते, जो पेरेंट्स सब। सो ये आइडेंटिफाई करना कि हमारी हिंदू संस्कृति है कैसी, तभी महाराज कहते हैं ना कि रामायण जी जो है वह गीता जी का प्रैक्टिकल रूप है, वो हमारी संस्कृति है। कैसी सोच होनी चाहिए, कैसी कैसी, तो महिलाएं तो ऐसी ही रही हैं। और अगर आज स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को फॉलो करके वे
कुछ महिलाएं ऐसा बन रही हैं, तो देन यू आर ऑन द राइट पैथ ऑफ बिकमिंग अ ट्रू सनातनी हिंदू। अपनी संस्कृति वो है। अरे नहीं नहीं चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, गुस्से हो जाएंगे, अरे चुप हो जाओ। कहीं नहीं रामायण जी में लिखा कि सीता माँ ने कुछ ऐसा किया या सोचा, अरे 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 मैं नहीं बोलती, चुप रहती हूँ, ये लोग गुस्सा हो जाएंगे। कहीं नहीं है मेंशन ऐसा, कहीं भी नहीं ऐसा मेंशन, राइट? सो या बिल्कुल। सो इसलिए अब आप देखिए कितनी सारी महिलाएं सास बन रही हैं। अब उनसे पूछिए, क्या उनकी जो बहुएं आ रही हैं, क्या वे खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं? क्या वे सत्संग जा सकती हैं? क्या वे खुल खुल के हंस सकती हैं अगर वे गर्भवती हैं तो? या फिर अंदर ही अंदर घुट रही हैं, या अंदर ही अंदर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कैसे कैसे जन्म दे रही हैं? राइट? वैसे तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, पर महिला को यहाँ पर अपने ऊपर पे भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है ना? आज की महिलाएं कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करती हैं, उनका जो सेवन करने का है, स्मोक करते हैं, अगर ड्रिंक करती हैं, तो प्रेगनेंसी में आप ये सब नहीं कर सकते। आप डर्टी लैंग्वेज यूज करते हैं, अबे, है ना? आपके कॉरपोरेट सेक्टर में गाली गलौज की उस तरह से आपकी चलती है, लैंग्वेज चलती है, उठना बैठना चलता है। तो आप जब गर्भवती अपने 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 बच्चे को लेके आना है हिंदू संस्कृति के अनुसार तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिविएशन है इस तरह की, ये तो डेफिनेटली पश्चिम डिविएशन है। ये हिंदू संस्कृति की नहीं। हिंदू संस्कृति की महिलाएं नया जीव जब आता है तो बहुत 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 ध्यान देती हैं, बहुत सुंदर। ऐसे नहीं पश्चिम में नहीं होता, वहां पे भी बहुत सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं इस चीज का। लेकिन या बिल्कुल जैसा बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, शूरवीर, है ना? शूरवीर, भक्त, हाँ, इस तरह का। तो फिर वैसी सोच रखनी है और फिर वैसे ही बनाना है। ये हमारी संस्कृति में बहुत एग्जाम्पल्स आए हुए हैं, राइट जी? सो कोई क्वेश्चन आया हो ये सब करते हुए या? एक प्रश्न आया था। हम लोग तब निर्भयता पे बात कर रहे थे, इसके एक चैप्टर छोड़ के आगे वाले चैप्टर में था, तो वहाँ पे पहले ये डिस्कस किया था कि हम किस चीज़ को बोलेंगे कि भाई इसमें आप निर्भय हैं। और फिर वहाँ पर ये भी था कि हम अपने आप को देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पे हम बोल पाते हैं और अब और पहले कहाँ कहाँ पे नहीं बोल पाते थे। तो जैसे एक साधिका जी का प्रश्न था कि कई बार जैसे बच्चे गलत कर रहे होते हैं और उन्हें सही बात बोलो तो फिर वो मुंह बना के बैठ जाते हैं, तो वहां पे लगता है कि अब क्या ही बोले और फिर चुप हो जाते हैं। तो बोले फिर वहां पर निर्भयता का कैसे वो करें। तो फिर ये भी बात हुई कि कम से कम सही बात तो एक बार बतानी जरूरी है, फिर उनका अपना चयन है कि वो क्या करते हैं। कि जब हम ऐसी चर्चा करते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि मदर ने अपने बच्चे को किस भाषा में बात की होती है। वो इश्यू तो ले आते हैं कि भाई बच्चे ने मुंह बना दिया, है ना? लेकिन मुझे मदर की टोन और मदर की शब्द नहीं पता। तो ये जो चर्चा है ये बहुत करारी भी हो सकती है, ये बहुत sarcastic भी हो सकती है, ये बहुत कंपैरेटिव भी होती है। कल मेरे पास एक मदर आई अपने बच्चे को लेके, और
वो बच्चा बिल्कुल क्लास अच्छा बच्चा है, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, लेकिन पढ़ने का उसका कोई जी नहीं कर रहा, वो क्लास में भी नहीं आता। तो फिर वो माँ शुरू होगी, तुम्हें ये चाहिए होगा। फिर ले आई, फिर मुझे लगा किसी और बच्चे का नाम लिया है। फिर वो उसको देखो, उसको कितनी चाहिए थी। मैंने कहा, मैंने उन्हें वही स्टॉप किया। मैंने कहा, आई एम सो सॉरी, चाहे ये बच्चा बिल्कुल नहीं आ रहा, पर मैं ना कंपैरिजन नहीं ले सकूंगी। सो सॉरी, सो प्लीज आप इस बच्चे को इसके बहन भाई से कंपेयर ना कीजिए, ये है, हम इसी पे रहते हैं फोकस। तो वो माँ को लगा कि ओ आई एम सो सॉरी। तो उसने कहा, बेटा मैं कंपेयर करती हूँ। वो कहता, हाँ माँ। सो इसलिए आ, तो जो जो ये प्रश्न है, मैं नहीं, मैं केवल प्रश्न लेके इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किस छुरी की धार से आपने बात की है, क्या कंपैरिजन करके किया, क्या लगा के किया, किस तरह से बात की है, किसके सामने की है, कितने लोगों के सामने आपने वो बात की है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चों के साथ बात करने के। सो बहुत सुंदर। अच्छा बेटा, एक बात कहूँ, अलग से भी जाके हो सकती है। आप उसको ही उतार रहे हैं सबके सामने, और सबके सामने उसको लेक्चर दे रहे हैं, वो मुंह बना के ही बैठेगा। चाहे कोई, हमें नहीं पता ना, मुझे नहीं पता क्या सिनेरियो, सो मैं सिर्फ ब्लाइंडली वो चीज का तीर कर रही हूँ। सो इसलिए इसका आंसर दिया नहीं जा सकता। जब भी ऐसा बच्चों के साथ आपको डिस्कस करना है या कोई प्रश्न आता है, तो आपको खुल के, मदर्स यूजुअली एंड रिजल्ट बताती हैं, लेकिन आपको पूछना है कि आपने क्या कहा था। ये तो जनरल हो गया ना, मैंने उसे समझाया। अब आप बोलो कि भाई, चलो लेट्स से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माँ समझाने लगी है। हाँ, लड़कियों के पीछे ऐसे ही जाता रहेगा तो एक दिन तो फिर ऐसा होना ही है, ले डूबेगी वो तेरे को, तेरे। हमें क्या पता क्या बोल रही हैं। आप बोल रहे हैं, कितना सेंसिटिव मामला है ये, हृदय का मामला है। और जो लेडी होती है, जो कि वो जब अपने बच्चे से बात करती हैं, तो वो हृदय, मतलब आप तेज जबान का इस्तेमाल करते हैं जो कि हृदय को लग रहा होता है। आप फिर उसके मित्रों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बिना देखे बिना सुने। आप उस बच्चे, हो सकता है वो बच्चा गलत हो, ठीक है, लेकिन एक ढंग होता है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है भाई। आप ऐसा ऐसा कर करके अटैचमेंट और गहरी कर देते हैं, या फिर शट डाउन कर देते हैं बच्चों को। वो बोलेंगे ही नहीं आगे, बताएंगे नहीं, शेयर ही नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। तो फिर उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस फिर सहने ही पड़ते हैं पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच विचार के, जैसे आज महाराज ने कहा, कभी भी कुछ भी कहीं भी कुछ बोल दिया। और हम बच्चों को तो ऐसे लेते हैं जैसे कि पता नहीं क्या है, बोरे से हैं, कुछ भी बोल दो इनको, कुछ भी गाली दे दो, कुछ भी ज्ञान दे दो। जबकि इतनी इम्पोर्टेंट चीज होती है कि संतों को ऐसे पत्थरों से कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है, तो ये आप मदर हैं, लेकिन अब आप साधिका हैं। आप कहीं भी लूज टॉक अपने बच्चे के साथ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ लूज टॉक कर रहे हैं, आप कहीं भी लूज टॉक कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सो आपको, बच्चों के साथ यूजुअली पेरेंट्स बहुत ज्यादा लूज टॉक करते हैं। उनके सामने उन्हीं के दादा दादी को गंदा बोलते रहेंगे। मतलब बच्चे उनका, हो सकता है उनको अच्छे लगते हो अंदर से, और आप अपनी किट 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 लगे हुए हैं करने। सुनो, ये बहुत सारी चीजें इस तरह से होती हैं कि हम ध्यान नहीं देते इन चीजों पर। लेकिन और पर बहुत कृपा होती है कि स्पेशली जब
दो पेरेंट्स बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के होते हैं और बच्चा दोनों को अलग अलग तरह से लेता है, वो प्रभु कृपा होती है कि वो एक सा ही पक्ष नहीं लेता, वो अगला जो उसके लिए कर रहा है पेरेंट उसको एक्नॉलेज करता है और अगला जो कर रहा है वो उसकी नीड्स एक्नॉलेज करता है और वो कर पाता है इस तरह से, वो होती है। पर नहीं तो ज्यादातर बच्चे फिर पक्षपाती हो जाते हैं क्योंकि मदर ऐसे ही है। तो बड़ा ध्यान से ये चीज बच्चों के मामले में तो फिर बहुत ध्यान से करना होता है, लूज टॉक गलत वो सब नहीं कर सकते, सोच के बोलना होता है, राइट जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत आनंद देने के लिए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सेलिब्रेट करवाने के लिए। बहुत गजब का धन्यवाद, आज तो बहुत ही। सो और कोई क्वेश्चन जाने से पहले? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय जय राम। महाराज की कृपा, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।